ईडी को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने ईडी से सवाल भी किया है कि बिना आरोप तय किए कितने समय तक आप जेल में रखेंगे इनको। यानी कि अब कोर्ट भी ईडी के मनमाने रवैये पर सवाल उठा रहा है। लगातार ईडी से ऐसे सवाल किए जाते हैं, बार बार इसी तरीके के सवाल ईडी से किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसे मामले हर बार सामने आते हैं। ईडी मनमाने रवैये से किस तरीके से किसी पर भी कार्रवाई करता है, लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट खुद सवाल पूछने लगा है कि आखिर आप कितने दिन तक किसी को जेल में रखेंगे। दोस्तों, कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आखिर क्यों एक बार फिर से ईडी को फटकार लगी, पूरा मामला क्या है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सौम्या पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी जांच कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सौम्या को ये राहत दी है। कोर्ट ने सौम्या से उन्होंने जितना समय जेल में बिताया है उस पर और केस में अभी तक आरोप तय नहीं होने पर फैसला सुनाया है। सौम्या पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ये पिछले 1 साल 9 महीने से जेल में बंद थी, जिसके बाद अब कोर्ट जो है इस तरीके से सवाल पूछ रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि अंतरिम जमानत मिलने पर भी छत्तीसगढ़ सरकार सौम्या को उनके पद पर बहाल नहीं करेगी। अगले आदेश तक उनका निलंबन जारी रहेगा। यानी कि भले ही उनको जमानत मिल गई हो, लेकिन उनके पद पर अभी भी उनको वापस नहीं भेजा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने बिना आरोप तय किए आरोपियों को जेल में बंद रखने और ईडी के कम सजा दर पर नाराजगी भी जताई है। ईडी पर नाराज होते हुए जस्टिस भुइयां ने इस मामले पर क्या कहा है, जरा देखिए। जस्टिस भुइयां कहते हैं कि बिना आरोप तय किए आप किसी को कब तक जेल में रखेंगे। पीएमएलए केस में सजा की दर क्या है? संसद में उन्होंने कहा कि सिर्फ 41 मामलों में ही सजा सुनाई है। जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि क्या वो किसी आरोपी को सालों तक जेल में रख सकते हैं। सौम्या चौरसिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे, एडवोकेट पल्लवी शर्मा और हर्षवर्धन पनगनिया ने दलीलें पेश की, जबकि ईडी का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने रखा। दोस्तों, इस मामले पर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यह भी कहा कि बिना आरोप तय किए आप किसी व्यक्ति को कितने समय तक जेल में रखेंगे। पीएमएलएस केस में कन्विक्शन रेट क्या है? संसद में उन्होंने बताया कि सिर्फ 41 केस में ही सजा हुई है। इससे पहले दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को चौरसिया की तीसरी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। वो दिसंबर 2022 से जेल में बंद थी। हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए भी कहा था। ईडी के मुताबिक 16 महीनों में कुल 500 करोड़ रुपए का घपला हुआ था, ये आरोप लगाया गया था। केंद्रीय एजेंसी का यह भी दावा था कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव फंड करने और रिश्वत के तौर पर हुआ है। दूसरी तरफ चौरसिया ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि कथित घोटाले में उनके शामिल होने का कोई भी ठोस सबूत नहीं है। उनके पास से कोई पैसा भी रिकवर नहीं हुआ है। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज इस मामले पर सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं सौम्या अब अपनी बात को सही साबित करती हुई नजर आ रही है। उनको जमानत भी मिल चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।